फाइनली दोस्तों आखिरकार ये एपिसोड आ ही गया। इस एपिसोड ने आखिरकार तहलका मचा ही दिया है क्योंकि इसमें काफी बढ़िया ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो हमने पिछली कहानी में देखा था जहाँ पे सिमोजो की गर्दन अलग कर दी थी एंटमैन ने। हालांकि उस समय एंटमैन का फेस रिवील नहीं किया था और उसका अब सिर्फ ऑरा हमें समझाया गया था, जबकि उस समय सिर्फ ऐसा अंदाजा केंजू को हुआ था कि कोई तो है आसपास। तब अब दिखाया जाता है कि केंजू उस एंट का सामना करने की कोशिश करता है, पर जब तक वो कुछ समझ पाता उतनी देर में एंट किंग ने कोई उसकी भी गर्दन अलग कर दी। हालांकि उसके चार्ली टीम का एक और साथी बचता है जो कि उसका पीछा करके उसको मारने की कोशिश करता है, पर एंट किंग इतना पावरफुल होता है कि उसको एक झटके में खत्म कर देता है। हालांकि टॉप रैंक के एस रैंक के 3 हंटर सेकंडों में मारे जाते हैं, जहां पे हमें सिर्फ बॉडी और गर्दन अलग दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। और फिर इसके बाद हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जहां पे वो अगली टीम जो कि हेलीकॉप्टर से उतर करके गुफा के अंदर जा रही होती है क्वीन एंट को मारने के लिए, उसका सीन दिखाया जाता है जहां उनके बीच काफी सारी जायंट चींटियां आ जाती हैं सामना करने के लिए। हालांकि ये लोग बड़ी आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये सभी आपस में बात करने लगते हैं आखिर और कितना अंदर तक जाना होगा, क्योंकि ये गुफा बहुत सारी होती है और हर एक गुफा में बहुत सारी चींटियां होती है, कितनों को मारना पड़ेगा। ये सभी बोलते हैं भले ये चींटियां ज़्यादा हो या ताकतवर हो, पर हमारी रफ्तार के सामने कुछ नहीं, क्योंकि हमारे में भी बहुत सारी शक्तियां होती हैं। हालांकि वहाँ पे हीलर भी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें भी कोई कुछ होता है तो उसके लिए मैं तो खड़ा हूँ ही, मैं बड़ी जल्दी तुम लोगों को हील कर दूंगा। तब चा कहती है कि हमें किसी भी हालत में इस बार क्वीन एंट को मारना ही होगा। तब उस समय यनो अपना ऑरा से पता करता है कि आखिर एंट क्वीन कितनी अंदर तक है। तब उसे पता लगता है कि एंट क्वीन बहुत ज्यादा डीपेस्ट गुफा में है, डीपेस्ट में है, जहाँ पे उस एंट क्वीन की रखवाली वहाँ के जायंट चींटियां कर रही होती है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। हालांकि इनको उनका सामना करना ही होता है क्योंकि इस बार उन्हें जायंट एंट क्वीन को मारना ही है। तब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे एक दूसरी टीम जो कि डेल्टा टीम होती है, वहाँ पे चार्ली टीम के पता करने आती है, क्योंकि वहाँ पे चार्ली टीम का कोई पता नहीं चल पा रहा होता। तब उसे एक चश्मा दिखाई देता है टूटा हुआ, और फिर उसके बाद उसके साथी को जिसका नाम इपेई होता है वो उसको एक ऑरा महसूस होता है, जिस वजह से वो अपनी फुल पोटेंशियल से पावर इनहेंस करता है, पर वो पावर भी उसको बचा नहीं पाती। सिर्फ एक झटके में एंट किंग उसको मार देता है। हालांकि वो दोनों को मार देता है जो हमें दिखाया नहीं जाता, पर दूसरी तरफ हमें एक और टीम ब्रावो की दिखाई जाती है जिसके सामने भी बहुत सारे जायंट चींटियां होती है। हालांकि फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जो कि हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 6 हंटर होते हैं जो कि टॉप क्लास के हंटर होते हैं। हालांकि 5 ही होते हैं, छठा सिर्फ एक नॉर्मल सैनिक सा होता है। तो हम सिर्फ 5 के हंटर के बारे में बात करेंगे। हालांकि सभी के पास ये सभी टॉप क्लास के हंटर होते हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ रहे होते हैं, जिनके पास अब इन्हीं में एक और होते हैं जिनका नाम होता है यनो, जिनका अब नया ही रूप दिखाया जाता है जो कि एक भेड़िया के रूप में होता है, जिसका एक मैसिव सा जायंट रूप हमें देखने को मिलता है। हालांकि ये काफी बढ़िया होता है जो कि इनकी पावर बहुत ज्यादा इनहेंस कर देता है, और वो सभी मिल करके वहाँ पे सभी जायंट चींटियों को मार रहे होते हैं बड़ी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि उनके पास हंटर चोई होते हैं जो जिनके पास फायर की पावर होती है और फायर आग से बहुत बुरी तरीके से उनको जला रहे होते हैं। और ये सभी जितनी भी वाकया हो रही है ये सभी को लाइव दिखाया जा रहा होता है शहरों में, टीवियों पे, और वहाँ पे लोग देख करके बहुत मजे ले रहे थे क्योंकि उनको इतनी बेहतरीन तरीके से एक एस क्लास के हंटर की रेड दिखाई जाती है और जो कि लाइव होता है उस समय, और देख करके वो सभी खुश हो रहे होते हैं और बाकी सभी हंटर काफी मेहनत से उन सभी को मार रहे होते हैं। जहाँ पे केंजू जायंट एंट का सामना कर रही होती है जो कि वहाँ की रानी होती है। हालांकि उसके मुंह से पॉइजन भी छोड़ा जाता है और इन सभी पे असर भी पड़ता है, पर वहाँ पे हीलर होने के कारण उसका कोई खास असर नहीं पड़ता, बड़ी जल्दी वो हील हो जाते हैं। उसके बाद सही हो करके वो फिर से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर जायंट चींटी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, इनके बारों का कोई खास असर उन पे पड़ नहीं रहा होता, पर ये अपनी फुल पोटेंशियल से इन पे हमला करते जा रहे होते हैं। हालांकि इस बीच हंटर चुई अपनी तलवार की कमालबाजी दिखाई देती है, उसके बाद उसके ऊपर तलवार से बार करके इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की कोशिश करती है। फिर एक आखिरी बार जिसमें वो अपनी फुल पोटेंशियल से उस जायंट चींटी की गर्दन एक झटके में अलग कर देती है। हालांकि इस दौरान वो बहुत ज्यादा थक जाती है। फिर वो सभी खुश होते हैं कि आखिरकार इन्होंने एंट क्वीन को मार ही दिया, और यहाँ इन सब की खुशी भी शहरों में भी दिखाई जाती है क्योंकि उनको भी पता लग जाता है, सभी को पता लग जाता है कि एंट क्वीन को मार दिया गया है एस रैंक के हंटरों द्वारा।
उस केव के अंदर ही। पर वो उस समय एंट किंग थोड़ा सा करा रही थी, तब इनको कुछ खास समझ आया नहीं था। पर बाद में हम सभी को रिवील होता है वो करा नहीं रही थी, सिग्नल भेज रही थी अपने सभी साथियों को और सभी चींटियों को, जो कि इन्होंने सिग्नल क्रैश किया था ताकि वो सभी आपस में मिल ना पाए। पर ये सारे सिग्नल फेल हो जाते हैं और चींटियां आपस में इकट्ठी होने लगती है। हालांकि जो शील्ड, जो गुफा के ऊपर शील्ड बनी होती है, वो भी शील्ड बड़ी आसानी से टूट जाती है और वो सभी चींटियां अपनी रानी चींटी के पास आ जाते हैं। और तभी हमें रिवील होता है एंट किंग का, जिसके आने से उसका ऑरा इतना ज्यादा होता है कि ये सभी कुछ सोच समझ भी नहीं पाते, क्योंकि हिल भी नहीं पाते। हालांकि उसके ऑरा के कारण इन लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वो उसके पास जाकर के लड़ सके। तब एंट किंग जब क्वीन को मरा हुआ देखता है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है, तो एक ही झटके में वो पहले हंटर चा को आर पार कर देती है और बहुत दूर जाकर फेंकता है। और दूसरी तरफ हमें फिर हंटर डोंग को दिखाया जाता है, जो कि शील्ड से उसको मारने की कोशिश करता है। हालांकि ये शील्ड के साथ साथ उसके दोनों हाथ तोड़ देता है बहुत बुरी तरीके से, जो कि देखना बहुत ही मुश्किल होता है, बड़ा ही दयनीय स्थिति होती है। पर उसके बाद भी ये रुकता नहीं है। हालांकि ये फिर उसके बाद चाको भी बहुत ही आसानी से मार देता है, जो कि बहुत ही पावरफुल हंटर होता है। जहां दूसरी तरफ हीलर मिन टोंग को बड़ी जल्दी हील कर देता है और उसको दोबारा भेजता है वहां पे लड़ने के लिए। हालांकि एंट किंग बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, उसको बड़ी आसानी से टांगों से पकड़ के इधर उधर फेंकता है और मार देता है। हीलर मिन को लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है। हालांकि एंट किंग बहुत ही आसानी से उसको देख लेता है और एक ही झटके में उसके पेट के अंदर हाथ आर पार कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ सोच समझ नहीं पाता और तुरंत ही उसका सर भी खा जाता है। ऐसी खतरनाक स्थिति देख करके भाई वहाँ के सारे लोग डर जाते हैं। फिर एंटमैन चले जाता है येनहो के पास, जो कि दौड़ इसको मारने के लिए आ रहा होता है, जिसको वो गर्दन से उठा देता है। पर जब वो उसे मारने जा रहा होता है तब उसे बहुत ही पावरफुल एंटमैन को बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है, जिस वजह से उसे यहीं पे छोड़ करके वो ऑरा की तरफ भाग जाता है। जहाँ दूसरी तरफ टीम अल्फा को दिखाया जाता है, जिसके टीम लीडर होते हैं मिस्टर गोटो, जो कि टॉप क्लास के हंटर होते हैं। और इसी बीच वो सभी टीमों से बात भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका सिग्नल टूटा होता है बाकी दो टीमों से, चार्ली और डेल्टा से। तो ये ब्रावो टीम से पूछते हैं कि क्या तुम्हें डेल्टा और चार्ली टीम का कनेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मतलब उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। तो वो बोलती है मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उन दोनों टीमों से। तो ये दोनों वहां पे पहुंच जाते हैं उन दोनों टीमों के पास, जो कि डेल्टा और चार्ली टीम के पास पहुंच जाते हैं उनके पता करने, क्योंकि उनके कांटेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तभी हंटर गोटो के पास चेयरमैन मात्सुमोटो का फोन आ जाता है, जो कि कहते हैं कि हमें कई सारी टीमों के कॉल नहीं आ रहे हैं, सिग्नल भी काफी वीक होते जा रहे हैं और जहाँ तक है कि हमें ये मिशन रोकना पड़ेगा। तब उस समय थोड़ा मिस्टर गोटो हिचकिचाते हैं। फिर मात्सुमोटो कहते हैं कि आखिर तुम लोगों को अपनी जान बचानी होगी, क्योंकि कुछ अलग ऑरा मुझे महसूस हो रहा है वहाँ पे, जिस वजह से वहाँ के सिग्नल सारे टूट चुके हैं और मेरी सलाह है कि तुम लोगों को वापिस आ जाना चाहिए। जहाँ उसी समय इनकी जब बात चल रही होती है तब एंट किंग आ जाता है, जो कि एक ही झटके में उनमें से एक साथी का, जो कि अल्फा टीम की एक साथी होती है, उसको उसके गर्दन अलग कर देता है। और फिर मिस्टर गोटो कहते हैं तुम जाओ और ब्रावो टीम के साथ वहाँ पे रुकना, इंतजार करना, मैं अभी इससे निपट करके आता हूँ। क्योंकि मिस्टर गोटो को लग रहा होता है कि ये एंट एक नॉर्मली एंट होगा, इसी वजह से वो उनको बहुत आसानी से संभाल लेगा। पर उसने पता नहीं होता कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जब ये आमने सामने आते हैं तो वो अपना मैजिकल पावर इस्तेमाल करता है और एक एंट के पास इतनी सारी मैजिकल पावर देख करके मिस्टर गोटो भी चौंक जाते हैं, जो कि बड़ी आसानी से उनसे बात भी कर रहा होता है और पूछ भी रहा होता है क्या तुम ही हो किंग। तो मिस्टर बोलते हैं यस आई एम द किंग। तब पूरा रिवील नहीं होता, सिर्फ एक तलवार के क्रैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से हमें ऐसा अंदाजा लग जाता है कि मिस्टर गोटो अब नहीं रहे, जिनको एंट किंग द्वारा मार दिया गया है। तब हमें फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है, ये सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है गुफा का सीन, जो कि वहाँ पे कुछ घायल हंटर होते हैं, जिनमें कुछ ही बचे होते हैं, सारे नहीं, जिनमें होते हैं चोई, डोंग, हंटर येनहो और एक दो और होंगे, जिनमें हीलर तो मारा ही जा चुका है और मिस चा भी मारी जा चुकी है। और इस बीच वहाँ के सभी जाइंट चींटियां उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती हैं और तब वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, उनको लगता है अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तभी उस समय वहाँ पे एंट्री होती है शैडो सोल्जर्स की, जो कि उनको रोक लेते हैं और फिर हमें जिन्हू का सीन दिखाया जाता है। हालांकि जिन्हू को पूरे एपिसोड में नहीं दिखाया गया, आखिरी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक बिल्डिंग पे बैठा होता है और खड़ा होकर कहता है एक्सचेंज। बहुत ही खतरनाक एपिसोड होता है ये, वाकई में मजा आ जाता है देख करके।